हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अच्छे से समझा था और उसमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने किया था और अच्छे से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की थी। इस क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, दैट इज एस्केप फील्ड। तो एस्केप स्पीड के बारे में हम लोगों को यहाँ पे जानना है और अच्छे से समझना है कि व्हाट इज मीन बाय एस्केप स्पीड एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक। तो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, एस्केप करने वाला स्पीड। ऐसा स्पीड हमको चाहिए जो किस चीज से एस्केप कर जाए। किस चीज से एस्केप कर जाए? तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ग्रेविटी ऑफ अर्थ से एस्केप करने का जो स्पीड होता है उसको हम लोग एस्केप स्पीड बोलते हैं, अगर सिंपल टर्म से इसको समझा जाए तो एस्केप स्पीड देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखा है। द मिनिमम इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड, मिनिमम स्पीड जो चाहिए, इनिशियल स्पीड required by an object to escape the earth by overcoming the gravitational pull of the earth from its surface is known as escape speed from the surface of the earth। तो सिंपल है कि ऑब्वियसली अर्थ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर बाय द ग्रेविटेशनल पुल। तो अगर आप अर्थ सरफेस से किसी चीज को फेंकते हो, है ना, किसी अर्थ सरफेस से अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो ऑब्वियसली कुछ दूर जाने के बाद ये नीचे आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, है ना। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के कारण से ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के कारण से ये नीचे की ओर आने लगता है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप उस चीज को चाहते हो कि अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाए, हाँ, तो अर्थ उससे खींच ना पाए अपने सेंटर से, अर्थ अपने सेंटर को उसे खींच ना पाए वापस, तो वैसा ऑब्वियसली आपको कुछ अलग से उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जानते हो ना, थोड़ा सा वेलोसिटी देते हो, अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दिए हो तो अगर कोई बॉल को उड़ाए तो इतना उड़ा, अगर उसी को आपने वेलोसिटी बढ़ाया 4 मीटर पर सेकेंड किए तो और थोड़ा ऊंचा जाता है और उसके बाद वो नीचे आता है एंड सो ऑन। तो उस तरह से स्पीड को बढ़ा बढ़ा कर देखा गया है, या फिर वो ऐसा स्पीड हम कौन सा स्पीड फेंके कि वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाए, उस स्पीड को हम लोग एस्केप स्पीड बोलते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर टू सेंड द सैटेलाइट। आपको सैटेलाइट भेजना पड़ता है तो किस स्पीड से फेंका जाए कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी ऑफ अर्थ से बाहर चला जाए। तो सैटेलाइट में हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, इसलिए उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से चला जाए बाहर। उसको निकालने के लिए हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं एस्केप स्पीड का। और ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो लूजली कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। अब कैसे निकलता है, कितना होना चाहिए, ये चीज हम लोग आज देखने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑब्वियसली आप देखो, तो ये देखो, मान लेते हैं कि अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ए। मान लेते हैं ये बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे हमको सरफेस ऑफ द अर्थ में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसी को हमको इंफिनिटी भेज देना है। इंफिनिटी भेजना मतलब फिर वो वापस ना आ सके, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट अर्थ बी कंसीडर्ड एज ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, सेंटर O। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m एट a विल बी, कितना हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, इससे Gmm बाई आर स्क्वायर, यह तो आप लोग जानते ही हो। तो नाउ कंसीडर 2 पॉइंट्स बी एंड सी। बी एंड सी मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट्स हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर में है। जो पॉइंट बी है वो एट ए डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। पॉइंट सी बहुत ही नजदीक है बी से, दैट इज एट ए डिस्टेंस dx फ्रॉम b एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इट विल बी x प्लस dx। नाउ कंसीडर 2 पॉइंट बी एंड सी एट ए डिस्टेंस x एंड x प्लस dx। ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, नोट्स आप देखो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो फोर्स एक्सर्टेड बाई बी कितना हो जाएगा, जी में बाई, जब बी तक जाएगा तो उस समय फोर्स कितना लगेगा, जी में बाई एक्स स्क्वायर, सिंपली, है ना, क्योंकि मास दोनों सेम है, सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है और उसके फर्क वो सामने आएगा। लेट द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस dx फ्रॉम b टू c,
देन स्मॉल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ विल बी कितना, बी से सी जाने में स्मॉल वर्क डन कितना पड़ेगा, FDA जी में बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, करेक्ट। तो टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हमको कहां से देखना है, तो आर से इंफिनिटी, हमको सेंटर ऑफ द अर्थ से आर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ में डिस्टेंस कितना है, आर है, और कहां हमें फेंकना है, कहां तक फेंकने के लिए हमको वर्क डन देखना है, तो इंफिनिटी तक। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा आर टू इंफिनिटी, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा जी एम बाई आर, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाकर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आ जाएगा, तो -1/8 आर टू इंफिनिटी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ये आ जाएगा GMM -1/8 आर टू इंफिनिटी, ये आप ऐसे लिखोगे GMM माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है। ये 1/इंफिनिटी माइनस 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, माइनस GMM बाई -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिया जाएगा GMM बाई, ठीक है। यही आपका वर्क डन। इस वर्क डन मतलब इतना काम करना पड़ेगा आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ग्रेविटी से इंफिनिटी तक, यानी अर्थ से ग्रेविटी से बाहर फेंकने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं तो ऑब्वियसली हमको अब तो कितना स्पीड देखना है कि आखिर उसको कितना स्पीड से यहाँ एक्सीलरेट कर दें या कितने स्पीड से हम फेंक दें यहाँ से कि वो अर्थ ग्रेविटी से बाहर चला जाए। तो हमको तो मेनली स्पीड पे काम करना है। तो वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो हम स्पीड की बात जब करेंगे तो ऑब्वियसली किससे हम इक्वेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से। तो आप समझते हो, then the minimum speed which means the body should be projected from the surface of Earth such that its kinetic energy equal to total work done, यानी ये काम टोटल इसमें कन्वर्ट होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। यही काइनेटिक एनर्जी का जो वेलोसिटी, तो करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगा वही आपका इसके वेलोसिटी है। हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू gm बाई आर एंड v इक्वल टू √2 gm बाई आर, ये आ जाएगा आपका स्केल वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि gm बाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमारा क्या आया, देखें v आया हमारा √gm बाई आर, √gm बाई आर हमारा v आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, v को gm बाई आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, ठीक है। gm बाई आर स्क्वायर होता है v, ये आ जाएगा √v, ये क्या आ जाएगा √v, ये लिखा हुआ है √v, सॉरी 2gm बाई आर था ना, 2gm बाई आर, 2gr का रूट। अब देखो आर भी फिक्स है, डी भी फिक्स है और 2 भी फिक्स है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाता है, बी आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का आपको इसके वेलोसिटी से स्पीड आ जाएगा। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ सरफेस से उसको फेंकते हो, ऑब्वियसली वो अर्थ से ग्रेविटी को ओवरकम कर जाएगा और वो अर्थ से ग्रेविटी के बाहर चला जाएगा। इसके वेलोसिटी देखो यहाँ पे, इसके वेलोसिटी मेरा क्या आ गया, वी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए। वी क्या आ गया, √2gr, मीन्स कि देखो ये ना मास पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पैरामीटर, ठीक है। तो आर भी कांस्टेंट वाला चीज है, जी भी कांस्टेंट है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में आप फेंक रहे हो उससे भी कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी फेंको कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन, यहाँ लेकिन लिखा है कि डिपेंड्स ऑन, क्योंकि जी क्या था, जी gm बाई आर स्क्वायर था ना, जी स्मॉल जी जो है वो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता था, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता था। इसीलिए इनडायरेक्ट वे में वेलोसिटी ऑफ इसके वेलोसिटी वो डिपेंड करेगा मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे फ्रॉम विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। मीन्स कि यहाँ अर्थ लिख दिए हैं, इसका इनडायरेक्ट वे में इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि फ्रॉम विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, मतलब क्या कि अगर अर्थ से फेंक रहे हो तो अर्थ का मास लेंगे, हाँ, मास से फेंकेंगे तो मास की ग्रेविटी से को ओवरकम कर रहा है, तो मास ऑफ मास एंड मास रेडियस ऑफ मास लेंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है जिस सरफेस से, मतलब जिस एक्चुअली हम लोग फेंक तो रहे हैं अर्थ से, इसलिए अर्थ ही को कंसिडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई
तो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस पे हमें डिपेंड करता है, एंड सिंस इट इज कांस्टेंट फॉर अस, इट इज नोन पैरामीटर, दैट्स व्हाई हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लिए थे। तो ये अर्थ सरफेस के लिए इतना है, अर्थ सरफेस से इतना अगर किलोमीटर पर सेकेंड से हम फेंकेंगे तो ऑब्वियसली वो अर्थ की ग्रेविटी को ओवरकम कर पाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने अभी इस लाइन का मतलब ये है कि अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर मास रहता तो मास के लिए आता है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। वहां पे मास का मास जानना पड़ेगा और वहां का रेडियस, मतलब जी एक्चुअली जी अलग अलग होता है ना, ये तो आपको मालूम है, जी एक्चुअली अलग अलग होगा, अर्थ का अलग होगा, मास का अलग होगा, अकॉर्डिंगली जी के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। तो जी के कारण से अलग अलग सरफेस के लिए इसके वेलोसिटी भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, मून में देखो, मून में होता है 2.4 ही होता है, और सन में सबसे ज्यादा 618। सन बहुत ही हेवी हेवनली बॉडी है, तो ऑब्वियसली इसके लिए सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अर्थ इज सपोज टू बी स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, अगर अर्थ का यूनिफॉर्म डेंसिटी रो हम मान लेते हैं, देन मास ऑफ अर्थ हो जाता है 4/3 πr³ इंटू, आपको पता है ना, मास इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वेलोसिटी, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, वही लिखा हुआ है 4/3 πr³। तो v इक्वल टू क्या होता है 2g/r, 2gm/r होता है, m की जगह इतना आ जाएगा 4/3 πr³ रो, और यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8πg/r²/2। ये स्केल वेलोसिटी का means escape velocity also depends on density of the object, the density of the planet from which the body is projected. ठीक है, तो इन प्रैक्टिस v is much larger than 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बहुत ही ज्यादा होता है v, क्यों, क्योंकि आपको पता है वो जो वेलोसिटी जो निकला है वो वेलोसिटी से निकला है ओवरकम करने के लिए ग्रेविटी के पुल को, लेकिन आप जानते हो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हाँ, उसको एटमॉस्फेयर का एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम भी करना है हमें, तो सब को मद्देनजर देखते हुए हम लोगों को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से बहुत ज्यादा हम लोग रखते हैं एयर वेलोसिटी, ताकि वो ग्रेविटी के पुल से ओवरकम भी कर जाए, एटमॉस्फेयर के एयर रेजिस्टेंस को भी ओवरकम कर जाए, एंड जो भी रेजिस्टेंस इसके लिए हो रहा है उसको ओवरकम करना होगा, तब जाकर वो ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस इज वेरी लार्जर देन 11.2 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए, आज क्लास के लिए वेलोसिटी का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है, तो आप अच्छे से देख लें, पढ़ लें और फिर आगे के टॉपिक को। ठीक है।